हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है 14 अप्रैल और आज की क्लास के अंदर अपन जो कुमार गौरव सर के द्वारा 14 अप्रैल को करंट अफेयर्स करवाई गई है, तो उसी क्लास का अपन हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन कर लेंगे। तो जो सर के द्वारा 1-1.5 घंटे के अंदर जो करंट अफेयर्स करवाई जाती है उसका अपन 25 से 20 मिनट के अंदर ही पूरा रिवीजन हो जाएगा इस क्लास के अंदर। तो आपकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है फटाफट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट। तो फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2023 रिपोर्ट जारी की है। तो कौन जारी करता है इस रिपोर्ट को? तो फ्रीडम हाउस, ये यूएसए की है, इसके द्वारा जारी किया गया है। इस बार कौन सा संस्करण है? तो 50वां संस्करण है। और स्कोर नंबर 1, तो स्कोर 1 जो मुक्त देश नहीं है उस वो देश शामिल है। तो कौन कौन से देश शामिल है? तो तिब्बत, दक्षिणी सूडान और सीरिया है। ये ऐसे देश हैं जो कि मुक्त देश नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। और इस कोर्स के अंतर्गत जो कि पूर्णतः मुक्त देश हैं अर्थात जो स्वतंत्र देश हैं उनके अंदर नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन शामिल हैं। भारत का स्कोर कितना है? तो भारत का स्कोर है इस बार 66वां। और भारत आंशिक रूप से मुक्त है, अर्थात भारत आंशिक रूप से मुक्त है। और इसमें कश्मीर का भी स्कोर दिया गया है। तो कश्मीर का स्कोर कितना है? तो 27 है और भारत का स्कोर 66वां है। तो भारत का स्कोर इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। आगे देखते हैं, अब इस क्वेश्चन से संबंधित लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रीडम हाउस की स्थापना कब की गई थी? तो 1941 के अंदर की गई थी। और पहली बार रिपोर्ट 1973 से ही रिपोर्ट जारी करता है, अर्थात पहली बार रिपोर्ट कब जारी किया गया था? तो 1973 के अंदर ही। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 19 से 22 तक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 के अंदर ही भारत की रैंक कौन सी थी? तो 150वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अंदर भारत की रैंक तो 126वीं रैंक है। और वर्ल्ड हैप्पीनेस दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। आगे देखते हैं, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के अंदर भारत की रैंक कौन सी है? तो भारत की रैंक है 4th नंबर पे। पहली रैंक पर कौन है? तो यूएसए है, ये पहली रैंक पे है। आगे देखते हैं, इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम बच रहा है और थोड़ी बहुत मेरी मेहनत लग रही है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, जिससे मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट फील हो। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ए हेल्प कार्यक्रम। तो जो ए हेल्प कार्यक्रम है ये कहाँ पे शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया है। क्यों शुरू किया गया है? तो जो पशु स्वास्थ्य है इसके अंदर ही सुधार के लिए ही ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। अब उत्तराखंड के सीएम कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी है, ये यहाँ के सीएम है। अब इस क्वेश्चन से संबंधित लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कौन है? तो ये है रितु खंडेरी। इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे बनाया गया है? तो देवस्थल उत्तराखंड के अंदर ही। जोशीमठ, जिसको कि आपदा प्रभावित क्षेत्र भी घोषित किया गया था हाल ही के अंदर, तो ये भी उत्तराखंड के अंदर ही है। रेशम उत्पादकों के लिए ही बीमा योजना, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही शुरू की गई है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी योजना, ये भी उत्तराखंड के अंदर ही शुरू की गई है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये उत्तराखंड के अंदर ही है। और जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम क्या कर दिया गया है? तो रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान है, ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का ही नया नाम कर दिया गया है। तो ये भी याद रख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे और क्वेश्चनों को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स की शुरुआत कहाँ पे की गई है? तो दिल्ली एनसीआर के अंदर ही भारत की पहली जो सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल सर्विस रैपिड एक्स है इसकी शुरुआत की गई है। तो जो इस रेल है इसकी अधिकतम स्पीड कितनी है? तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 182 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी स्पीड है। आगे अपन लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन, तो ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य चलाई गई थी। और इसका निर्माण कहाँ पे किया गया है? तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के अंदर इसका निर्माण किया गया था। आगे देखते हैं, भारत की पहली किसान रेल, तो ये देववाली से दानापुर के मध्य चलाई गई थी। रेल बजट को आम बजट से अलग की समिति की सिफारिश पर किया गया था। तो 1 वर्ष समिति की सिफारिश पर किया गया था। और रेल बजट को आम बजट के अंदर विलय, तो विलय कब किया गया है? तो ये विवेक देवरोय समिति की सिफारिश पर ही इसका विलय किया गया था। तो विलय कब किया गया है? तो 2017 के अंदर इसका विलय किया गया है रेल बजट को आम बजट के अंदर ही। आगे देखते हैं,
कवच प्रणाली, तो कवच प्रणाली क्या है, तो ये बजट के अंदर इसकी घोषणा की गई थी पिछले बजट में। तो ट्रेनों के अंदर ही टक्कर रोधी प्रणाली है, अर्थात दो ट्रेन जब आप सामने आएंगी तो उनके अंदर टक्कर रोकने के लिए इस प्रणाली को शुरू किया गया था। अब आगे देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज उनकी जयंती भी है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती कब मनाई जाती है, तो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। इनका जन्म कब हुआ था, तो 14 अप्रैल को ही महू उत्तर प्रदेश के अंदर इनका जन्म हुआ था। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे उनके अंदर इनके द्वारा भाग भी लिया गया था। पूना पैक्ट 1932 के अंदर 32 में हुआ था, गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में ही। कौन सी जेल में हुआ था, तो यरौदा जेल पुणे के अंदर ही पूना पैक्ट हुआ था। आगे देखते हैं 6 दिसंबर 1956 को ही महापरिनिर्वाण, तो इनका अर्थात इनका निधन हो गया था। तो डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा ही बाद के अंदर बौद्ध धर्म को अपना लिया गया था। तो इनको 1956 के अंदर ही इनका महापरिनिर्वाण हो गया था। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, तो जो बहिष्कृत हितकारिणी सभा है इसकी स्थापना किसने की थी, तो भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही। इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी का गठन, तो ये भी भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा ही किया गया था। मूक नायक पत्रिका के जनक कौन है, तो ये भी भीमराव अंबेडकर जी हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, भीमराव अंबेडकर जी ही थे। और ये प्रारूप समिति के अंदर टोटल कितने सदस्य थे, तो टोटल 7 सदस्य थे अध्यक्ष समेत। आगे देखते हैं स्टैचू ऑफ नॉलेज, तो ये लातूर महाराष्ट्र के अंदर है। अंबेडकर ने ही संविधान की किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा था, तो अनुच्छेद नंबर 32 को ही संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद नंबर 32 किससे संबंधित है, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही जो रिट जारी की जाती है तो वो अनुच्छेद नंबर 32 के तहत ही जारी की जाती है। और हाई कोर्ट के द्वारा रिट, तो ये अनुच्छेद नंबर 226 के तहत जारी की जाती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, AI इंडेक्स रिपोर्ट 2023 जारी की गई है। तो इस रिपोर्ट को कौन जारी करता है, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। जिसमें पहले स्थान पर कौन है, तो इसमें पहली रैंक है USA की, थर्ड रैंक है चाइना की, सेकंड रैंक है चाइना की, थर्ड रैंक ब्रिटेन की है और फोर्थ रैंक पर इजराइल है तथा भारत की रैंक इसमें 5वें नंबर की है। तो भारत के अंदर ही $3.24 मिलियन का निवेश हुआ है 2023 के अंदर ही, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। भारत की 2022 के अंदर रैंक कौन सी थी, तो 6 नंबर की रैंक थी भारत के अंदर। तो आपकी बार एक रैंक की सुधार आया है भारत में, तो आपकी बार ये रैंक याद रख लेना कि कौन से नंबर की रैंक है, तो 5वें नंबर की रैंक है। आगे और देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चैट जीपीटी, तो चैट जीपीटी किसी ने शुरू किया है, तो ओपन AI के द्वारा ही इसको लॉन्च किया गया है। बार्ड क्या है, तो गूगल के द्वारा शुरू किया गया है। अम्मा कुरुश AI किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो उड़ीसा सरकार के द्वारा ही। चैट जीपीटी को बैन किसने किया है, तो इटली के अंदर इसको बैन कर दिया गया है। इटली की वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो ये जॉर्जिया मेलोनी है, जो कि इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री है। तो इनका नाम क्या है, जॉर्जिया मेलोनी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कुनफरपीरा सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर इस सुरंग का उद्घाटन किया है। तो उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो नितिन गडकरी, जो कि भारत के परिवहन एंड सड़क मंत्री है, उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। इस सुरंग की टोटल लंबाई कितनी है, तो 924 किलोमीटर लंबी है। और इससे जो जम्मू कश्मीर का जो राष्ट्रीय जो सड़क मार्ग है उसकी लंबाई 2.9 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। तो इस सुरंग कितनी किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी सुरंग के बनने से, तो 2.9 किलोमीटर दूरी कम हो जाएगी। तो ये भी याद रख लेना। आगे देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है उसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो 1386 किलोमीटर है। और जो दिल्ली से दौसा लाल सोट की लंबाई कितनी है, तो 246 किलोमीटर है, जिसकी हाल ही के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। तो ये लंबाई याद रख लेना, 246 किलोमीटर। आगे देखते हैं TS सुरंग कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहाँ पे है, तो ये भी गुलमर्ग जम्मू कश्मीर के अंदर ही है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का जो 3rd संस्करण है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, तो जम्मू कश्मीर के अंदर ही। लिथियम के भंडार कहाँ पे मिले थे हाल ही के अंदर, तो ये भी जम्मू कश्मीर के अंदर ही मिले थे। तो इनको भी याद रख लेना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जारी किया है। तो हाल ही के अंदर ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क है, ये किसके द्वारा जारी किया गया था, तो RBI के द्वारा ही जारी किया गया है। और
किसको ध्यान में रखकर, तो पर्यावरण को ध्यान में रखकर ही ये ग्रीन डिपॉजिट फ्रेमवर्क जारी किया गया है। और ये कब से लागू होगा, तो 1 जून 2023 से ये लागू किया जाएगा। अब आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, तो 1934 के एक्ट के तहत 1935 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर है। आगे देखते हैं, ललन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसने शुरू किया है, तो आरबीआई के द्वारा ही। आरबीआई के द्वारा ही 18 बैंकों को ही रुपए के अंदर व्यापार करने के लिए मंजूरी दी है। तो कितने बैंकों को मंजूरी दी है, तो 18 बैंकों को ही। आगे देखते हैं, आरबीआई के द्वारा ही डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पे खोली गई है, तो भुवनेश्वर उड़ीसा के अंदर ही। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के पहले आरबीआई गवर्नर सीडी देशमुख के ही नाम पर चर्च गेट जो रेलवे स्टेशन मुंबई है इसका नामकरण कर दिया गया है। तो जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई है इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो आरबीआई के गवर्नर सीडी देशमुख के नाम पर ही कर दिया गया है। आगे देखते हैं, ग्रीन बॉन्ड जारी करता, तो ग्रीन बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जो नगर निगम के द्वारा तथा इंदौर मध्य प्रदेश के अंदर ही ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो इन दोनों का नाम याद रख लेना। नेक्स्ट और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है दंत्रोय नारायण को ही। तो दंत्रोय नारायण को किसके क्यों दिया गया है, तो समाज सेवा के लिए दिया गया है। इनको पुरस्कार के रूप में कितनी राशि दी जाएगी, तो 25 लाख रुपए इनको पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। आगे अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। केरल का सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति अवार्ड है, ये किसको दिया गया है, तो एमटी वासुदेवन को दिया गया है। पोसवाल ने ही साहित्यिक पुरस्कार किसको दिया गया है, तो शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023, तो ये दिया गया है चिप्परफील्ड को। तो चिप्परफील्ड है, इनको प्रीतिजर आर्किटेक्चर पुरस्कार दिया है। आगे देखते हैं, व्यास सम्मान 2022 किसको दिया गया है, तो ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। कौन सी कृति के लिए, तो पागलखाना के लिए ही। सरस्वती सम्मान 2022 किसको दिया गया है, तो शिव शंकरी को दिया गया है। और इनका कृति का नाम क्या है, तो सूर्य वंशम के लिए दिया गया है। तो ये याद रख लें, सरस्वती स आ रहा है तो शिव शंकरी के अंदर भी स आ रहा है, तो स से सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, स्वांग महोत्सव। तो स्वांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा के कुरुक्षेत्र में किया जा रहा है और इसका आयोजन 5 दिवसीय हो रहा है। और ये किसकी स्मृति के अंदर ही स्वांग महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है, तो जो धनपत सिंह है इसकी स्मृति के अंदर ही स्वांग महोत्सव है इसका आयोजन किया जा रहा है। स्वांग के प्रसिद्ध कलाकार कौन है, तो लक्ष्मी चंद है, ये इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। और स्वांग के अंदर क्या किया जाता है, तो इसके अंदर जैसे सत्यवान सावित्री है इसका स्वांग भरना ये सब किया जाता है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीन पोर्ट और शिपिंग के अंदर ही भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पे खोला गया है, तो गुरुग्राम के अंदर ही। प्रेसिडेंसी कलर सम्मान किसको दिया गया है, तो ये हरियाणा पुलिस को दिया है, तो ये भी याद रख लेना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, केशव महिंद्रा। तो केशव महिंद्रा कौन थे, तो ये एक उद्योगपति थे जिनका हाल ही के अंदर निधन हो गया है 99 वर्ष की उम्र के अंदर ही। ये भारत के सबसे पुराने अरबपति हैं। भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी, तो दिसंबर 1984 के अंदर ही भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। आगे देखते हैं, अब लल्लन टॉप क्वेश्चनों के अंदर है जो 2023 के अंदर जो निधन हुए हैं उनके बारे में है। एएम हेमदी, इनका निधन हो गया है और ये पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। सतीश कौशिक, तो ये अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। गार्डन मूर, तो इंटेल जो कंपनी है उसके संस्थापक हैं और इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। परवेज मुशर्रफ, जो परवेज मुशर्रफ हैं ये पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति थे, इनका भी हाल ही के अंदर निधन हो गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को ही मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा दिया गया है। तो जो मिनी रत्न श्रेणी का दर्जा किसको दिया गया है, तो ये सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को दिया गया है। तो ये भी याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन जो सर के द्वारा जो गायत्री मंत्र करवाया गया है उसका रिवीजन कर लेते हैं और आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। अब महत्वपूर्ण 2022 की जो योजनाएं हैं उनको देख लेते हैं। अग्निपथ योजना, तो इसके अंतर्गत ही 4 साल तक सेना में नौकरी से संबंधित है। लाडली लक्ष्मी योजना, तो ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई है। चिरंजीवी योजना, तो ये राजस्थान सरकार के द्वारा चलाई गई है और इसके अंतर्गत ही जो स्वास्थ्य बीमा की राशि है वो वर्तमान में 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। पीएम श्री स्कूल योजना, तो इसको 5 सितंबर 2022 से ही शुरू किया गया था
और इसके अंतर्गत ही 14,500 जो स्कूल हैं इनके आधारभूत संरचना के अंदर ही विकास के लिए ये योजना शुरू की गई है। एनम एजुथम योजना तमिलनाडु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। महिला निधि ऋण योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीवला ऋण योजना ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। सीमा दर्शन योजना गुजरात सरकार के द्वारा शुरू की गई है। चिराग योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना तो ये भी राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू की गई है और इसके अंतर्गत ही 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी दी गई है। नारी नमन योजना हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ई अधिगम योजना हरियाणा सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। विनय समरस योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। मुख्यमंत्री चा श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। अम्मा एंड बहिनी योजना ये भी सिक्किम सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक विधायक एक पेंशन योजना ये पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। एक जिला एक उत्पाद योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। जीन बैंक परियोजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ही। और काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इसको उत्तर प्रदेश मत समझ लेना, काशी यात्रा योजना ये कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो ये भी थोड़ा याद रख लेना। नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखते हैं अर्न विद लर्न योजना ये त्रिपुरा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा। मेडिसेप योजना ये केरल सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम वाणी योजना तो जो वाईफाई हॉटस्पॉट है इनकी सुविधा को बढ़ाने के लिए ही पीएम वाणी योजना शुरू की गई है। खेल नर्सरी योजना ये हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। इस्माइल योजना तो जो ट्रांसजेंडर तथा भिखारी हैं इनके सामाजिक उत्थान के लिए ही सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा ही इस योजना को शुरू किया गया है। आगे देखते हैं, स्त्री मनोरक्षा योजना बेंगलुरु सरकार के द्वारा शुरू की गई है। पीएम डिवाइन योजना तो नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। रैंप योजना तो पश्चिम बंगाल के अंदर ही जो एमएसएमई मंत्रालय उसके द्वारा शुरू की गई है। जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। नमस्ते योजना तो ये सफाई कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए ही नमस्ते योजना शुरू की गई है। पंचामृत योजना तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ही जो गन्ना उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए ही पंचामृत योजना शुरू की गई है, तो ये थोड़ा याद रख लेना इंपॉर्टेंट है।